एक्सक्लूसिवली पेश है आपके लिए मारुति सुजुकी ई विटारा का नाइट ड्राइव रिव्यू, और वो भी हिल्स में। अब आएगा ना मजा, प्रॉपर नाइट ड्राइव रिव्यू पहाड़ों में जहां पर स्ट्रीट लाइट होती ही नहीं है, वेवी रास्ता होता है, और तो सही में आपको लाइट थ्रो के बारे में पता लगता है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी वैसे पहाड़ों में चला के ना उसकी स्टेबिलिटी के बारे में काफ़ी पता लगता है। जैसे जब एक बैटरी होती है उसको नीचे प्लेस किया जाता है गाड़ी के, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट होती है, तो हैंडलिंग कंपैरेटिवली आपकी बेटर होनी चाहिए एक आइस व्हीकल से, जो कि मैं ई विटारा में फील कर भी पा रहा हूँ। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी है, हैंडलिंग सॉलिड लगती है, क्योंकि गाड़ी चिपक के चलती है रोड से। अब मैं ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट आपसे नहीं करूँगा, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ों में चला रहे हैं, लाइट की थोड़ी कमी रहती है, तो मैं नहीं चाहता कि डिस्ट्रैक्शन हो किसी तरीके की। सो आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। तो हिल नाइट ड्राइव रिव्यू हमारे चैनल का भी पहला होगा, कभी पहाड़ों में नाइट ड्राइव रिव्यू आपके साथ हमने शेयर नहीं किया है। एक बार करने का प्लान सोचा था, लेकिन तब बहुत थक गए थे, तब हेक्टर की थी गाड़ी चलाई थी और ओली गए थे। बट एनीवेज वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं। बट ई विटारा के नाइट ड्राइव रिव्यू पे वापस आए तो 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो ऑल एलईडी लाइट्स दिखने में तो अच्छी लगे ही लगे, प्रॉपर थ्रो भी प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ अच्छी लगी। मतलब जो 2 मेजर चीज़ें वो अलग बता दो, ये तो बढ़िया है ही है। दूसरा इज फॉग लैम्प्स की पोजिशनिंग। फॉग लैम्प्स एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा नीचे रखे गए हैं, तो अगर आप डेली लाइफ में आप इसको चला रहे हो तो बहुत थोड़ा सा माइनर सा फर्क आपको रोड के ऊपर और विजिबिलिटी मिलेगी, क्लोज टू द व्हीकल वाली विजिबिलिटी। बट जिस हिसाब से इनकी प्लेसमेंट रखी गई है, मुझे लगता है कि ये फॉग में जो अभी आगे बहुत ज़्यादा धुंध होने वाली है, उसमें डेफिनेटली आपकी अल्टीमेट लेवल की हेल्प करने वाली है। अब जो चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी वो है एडास लेवल के हाई बीम असिस्ट। इस गाड़ी में आपको एडास लेवल 2 फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें हाई बीम असिस्ट भी शामिल है। यानी कि अभी मेरी गाड़ी की लाइट है हाई बीम पे, लेकिन जैसे ही सपोज सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी, उस टाइम पे हाई बीम से हटके लो बीम ऑटोमेटिकली हो जाएगी, मुझे नहीं करना पड़ेगा। अभी सामने ट्रक आ रहा था, सॉरी बस आ रही थी, तो उस समय इसने हाई बीम से ऑटोमेटिकली लो कर दिया। अब जब मैं हाई करना चाहता हूँ, मैंने मतलब ऑटोमेटिकली इसने हाई भी कर दिया। अब जैसे ही कोई व्हीकल सामने आएगा तो ये ऑटोमेटिकली अपनी लाइट को लो बीम पे स्विच कर लेगी, विच इज़ अ ग्रेट फीचर। ये फीचर मुझे इसलिए अच्छा लगता है, मैंने अभी ऑटो ऑन कर लिया। अब ये फीचर मुझे इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज आपकी गाड़ी में एडास है, आप सेफ हो, लेकिन इस आपकी सेफ्टी के फीचर की वजह से अगली गाड़ी भी ज़्यादा सेफ महसूस करती है। तो फीचर आपकी गाड़ी का है, लेकिन सेफ्टी के लिए दोनों गाड़ियों का काम कर रही है, यानी कि दोनों गाड़ियों में हेल्प करेगी। अभी ऑटोमेटिकली हाई बीम हो गया, ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं छेड़ूंगा उसको, जब आगे कोई व्हीकल आएगा तो ऑटोमेटिकली उसे लो बीम में शिफ्ट कर देगी। तो दैट इज़ अ ग्रेट फीचर, स्पेशली हिल्स में, क्योंकि गाड़ी आती जाती सी रहती है, ऐसे सीधे सीधे हाईवे नहीं है कि आगे लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं। इसमें कभी आएगी कभी जाएगी, तो मुझे हाई बीम चाहिए भी ताकि मेरे को विजिबिलिटी पूरी मिले। लेकिन अगर आगे सामने से कोई आ रहा है तो मैं नहीं चाहता कि उसकी आइज़ में किस तरह की कोई दिक्कत आए, तो ये फीचर तब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाइस, आई लाइक दिस फीचर, हाई बीम स्पेशली ऑन द हिल्स। ओके, कैबिन की लाइट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैबिन लाइट्स में एलईडीज आपको आगे मिले, एलईडीज ही आपको पीछे मिले। ऐसा नहीं कि सनरूफ वगैरह की वजह से थोड़ा उन्होंने लाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया हो, तो आपको प्रॉपर लाइट मिल रही है। गुड थिंग इज़ कि कैबिन में सफिशिएंट लाइट है। उससे भी अच्छी चीज़ ये कि ये वाली लाइट ऑन करने पे भी मेरी आंखों पे नहीं चुभ रही, ये कैबिन पे पड़ रही है, मेरे मुंह पे नहीं पड़ रही है। तो उसकी प्लेसमेंट और थ्रो बहुत सही लगा। कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो, यहाँ पूरी लाइट है, यहाँ लाइट नहीं है, देख सकते हो मेरे फेस के ऊपर लाइट नहीं है, यहाँ लाइट है। तो उसका अल्टीमेट पर्पस वही है। अभी जो यहाँ पर से आपको लाइट आ रही है वो आर्टिफिशियल लाइट लगाई है हमने, वो एक्चुअल लाइट गाड़ी की नहीं है। एक बार अविनाश से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार उस लाइट को हटा दो। ऐसा होता अगर हम शूट कर रहे होते बिना अपनी आर्टिफिशियल लाइट के। अविनाश वापस मेरे चेहरे को जगमग किया जाए। थैंक यू अविनाश। ठीक है, तो ये है मेरा ओपिनियन ऑन द लाइट्स एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। और कैबिन जो पीछे रियर में मिल जाती हैं लाइट्स, वो भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अविनाश अभी कैमरा वगैरह का सामान कुछ एडजस्ट कर रहा था, तो उसने वो लाइट ऑन करी और वो इजीली कर पाया और चीज़ें भी हो गई। अब अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है एडास फीचर्स। एडास लेवल 2 के जो आपको सेफ्टी फीचर्स यहाँ ऑफर किए जाते हैं, क्या वो रात में भी अच्छे से काम करते हैं? हाईवे में तो पता लग गया कि 10 on 10 बढ़िया, अपने आप देखो लो बीम हो जाती है, अपने आप हाई बीम हो जाती है। और हाई बीम में भी कई बार सिर्फ एडजस्टमेंट करी जाती है कि आगे कोई गाड़ी आ रही है तो सी, अभी जैसे हाई बीम है, सामने इसने गाड़ी डिटेक्ट करी, लो बीम हो गया। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है। अब वापस हाई बीम पे भी शिफ्ट हो गया।
लेकिन दूसरे फीचर्स यानी कि लेन कीप असिस्ट और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ऑनेस्टली ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग मैं टेस्ट नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा, लेकिन लेन कीप असिस्ट मैं अच्छे से टेस्ट कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी तो 2 घंटे और ड्राइव करना है, तो उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जितना बढ़िया इसका हाई बीम असिस्ट फीचर काम करता है, उतना अच्छा इसका लेन कीप असिस्ट तो नहीं करता। यही तो बात होती है ना, कैमरा बेस्ड होता है लेन कीप असिस्ट, यानी कि उसका रडार का कोई काम नहीं होता उसमें। एंड पर्सनली देखो यार, वही गड़बड़ हो गई ना, अब लाइट पड़ नहीं रही अच्छे से, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सिर्फ मेरी गाड़ी की लाइट है, और जब तक मेरी गाड़ी की लाइट है तब तक तो फिर भी लेंस ही रीड कर लेता है इजीली, लेकिन जैसे ही आगे से तीखी लाइट आती है, भाई साहब नहीं हो पाता फिर ये लेंस पढ़ना बंद कर देता है, क्योंकि कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है, बिकॉज अगले लोग भी तो फिर हाई बीम पे हैं। तो इसीलिए पहाड़ों में कह लो, या आप कह सकते हो कि जब पूरा अंधेरा होता है और आगे से तीखी तीखी लाइटें पड़े, तब लेन कीप असिस्ट जो कैमरा बेस्ड एडास फीचर है वो उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा। हाईवे में से सही है, क्योंकि उसमें आगे से जब लाइट आती है इसको सिर्फ लाइट कम करनी है, कुछ रीड नहीं करना, लेकिन लेन कीप असिस्ट में तो प्रॉपर आपको देखने पड़ेंगे ना कि लेन्स कहाँ है, कितनी है, कैसी है। तो सीधी रोड हो, आगे से लाइट ना पड़ रही हो फिर तो ठीक है, लेकिन जैसी कर्व भी आते हैं या फिर सीधी रोड पे भी ज़्यादा तीखी लाइट आगे पड़ रही है, तो ये रीड नहीं कर पाता लेंस, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है टू सपोर्ट दीज लेन कीप असिस्ट एडास कैमरा। ये मेरा मानना है। यही बेनिफिट होता है जब एडास में रडार, कैमरा, सेंसर सब हो, यानी कि लेवल 2+ वाले पूरे फीचर्स मिले, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इन फैक्ट। क्योंकि देखो सीधी सी एक बात बस आपको बताता हूँ, जब सिर्फ कैमरा बेस्ड होता है तो रेनी सीजन, बारिशों में, फॉग में, ठंड में, धुंध में, मतलब वो थोड़े लेस इफेक्टिव हो जाते हैं। और इवन क्या होता है कि बार कैमरे पे तो चलो थोड़ा सा कुछ दाग दूग भी लग गया तो उसने अपना काम करना बंद कर देना, तो यू नीड टू कीप इट वेरी क्लीन। रडार और कैमरे में ये है कि चलो कैमरे वाला अगर गंदा हुआ भी तो लेन कीप असिस्ट ही आपका थोड़ा सा इफेक्ट होगा, अगर होगा तो, लेकिन रडार जो कि मेन चीज़ है फॉर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, वो तो चलता रहेगा ना, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एडास में लेन कीप असिस्ट ना धीरे धीरे मेरा फेवरेट बनता जा रहा है, पता है क्यों? क्योंकि जब से एडास में लेन कीप असिस्ट आया है, लोग लेन पे गाड़ी चलाने लग गए हैं लोगों को पता लग गया। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, कई बार तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जिन गाड़ियों में लेन कीप असिस्ट नहीं है, यानी कि एडास नहीं है, उन लोगों में भी इंप्रूवमेंट आई है। क्योंकि जो एडास वाले लोग हैं, क्योंकि अब काफ़ी गाड़ियों में एडास फीचर्स आने लग गए और लेन कीप असिस्ट तो एक एक्टिव फीचर है, तो वो तो देखो सब में आ ही रहा है और सब लेन के थ्रू चला रहे, उनको देख के जिनके पास एडास नहीं है वो भी लेन में चलाने लग गए। तो दैट इज़ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्लीज़ गाइज, रूल्स फॉलो किया करो, कुछ सोच के बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, कुछ सियाने लोग हैं सरकार में और वो बनाते हैं ये रूल्स, और लेन में रहने से सिस्टमेटिक रहता है, ट्रैफिक कम होता है, खुद को मैनर्स आते हैं, खुद को एक एथिक्स होते हैं ड्राइविंग के। तो प्लीज़ लेन में गाड़ी चलाया करें। ये मेरी तरफ से एक मैसेज था, आई होप आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा। सो ये था नाइट ड्राइव रिव्यू जो मेन ड्राइव रिव्यू है उसे 19 दिसंबर को आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाइट ड्राइव रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक जरूर कर दो। बाय बाय।